आज हम देखेंगे कि हम लेफ़्ट ओवर फैब्रिक पीसेस से कैसे ये सुंदर सा कुशन कवर बना सकते हैं, वो भी बहुत इजी एंड सिंपल वे में। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सनशाइन बाय मधु में। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा पहला वीडियो अच्छा लगे। तो इस कुशन को सीखने के लिए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपके पास कुछ भी छोटे छोटे फैब्रिक के पीसेस बचे हुए हैं तो बहुत ही सुंदर कुशन कवर बन जाएगा एकदम ज़ीरो बजट में। मैं घर पे स्टिचिंग करती हूँ तो मेरे पास कुछ ज़्यादा ही फैब्रिक है, उतना भी ज़्यादा नहीं बस, लेकिन कुशन कवर आराम से बन जाएंगे। अगर आप और मैंने ये सारे ब्लू थीम में लिए हैं क्योंकि मुझे ब्लू कलर में बनाना था कुशन कवर। अगर आपके पास इतने फैब्रिक्स नहीं हैं, 2 या 3 कलर्स के भी हैं तो भी बहुत सुंदर लगेगा। बना के ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका फैब्रिक है उसे तो आप सबसे पहले आयरन कर लीजिए। और आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप फैब्रिक ले रहे हो, भले ही वो 2 कलर्स में हो या 3 कलर्स में हो, तो आप एक ही फैमिली से लेने का कोशिश कीजिएगा। एक ही फैमिली का मतलब है, अगर आप कॉटन्स ले रहे हो तो सिर्फ कॉटन्स लेने का कोशिश कीजिए। अगर आप सिल्क में, आर्ट सिल्क में ले रहे हो तो सिर्फ आर्ट सिल्क में। जैसे कि कभी कोई ब्लाउज़ का पीस बच गया या कभी कोई सूट का कपड़ा बच गया, तो आप इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके 2 या 3 कलर्स अगर भी हैं तो भी चल जाएगा। लेकिन कॉटन के साथ कॉटन ही दीजिएगा, और सिल्क्स अगर ले रहे हो ऐसा कुछ फैब्रिक तो सिल्क ही दीजिएगा। तब इस तरीके के पैचवर्क कुशन कवर हमारे इंडियन स्टाइल डेकोर के साथ या बोहो स्टाइल डेकोर के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं 16 बाय 16 इंच का कुशन कवर बनाने जा रही हूँ। तो जो मैं मेज़रमेंट्स ले रही हूँ वो हो जाएगा मेरे 16 बाय 16 कुशन कवर के लिए परफेक्टली। अगर आप किसी और साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने मेज़रमेंट्स चेंज कर सकते हैं। प्रिंटेड, मैंने यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जो कि बचा पड़ा था मेरे पास। तो मैं हर एक फैब्रिक में से 5 पीसेस, स्क्वायर पीसेस काट के निकाल लूँगी। और मुझे स्क्वायर पीसेस चाहिए 4 बाय 4 इंच के, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये ब्लैक वाला पोर्शन नहीं चाहिए फैब्रिक का, तो मैं इसे नहीं लूँगी। तो हम यहाँ पे एक मार्जिन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले जी। तो ये पोर्शन मैं यूज़ नहीं करूँगी। अब यहाँ से मैं लूँगी 4 बाय 4 इंचेस के स्क्वायर, 4 इंच, यहाँ से ये 4 इंच और यहाँ से भी ये 4 इंच। तो 4 इंच बाय 4 इंच ये हो गया। तो अब मैं इसे काट लेती हूँ। ये हमारा पहला पीस कट गया। आप डायरेक्ट फैब्रिक पे भी काट सकते हो या फिर आप एक काम कर सकते हो कि एक कोई पेपर में या कोई अगर
सॉलिड, थोड़ा सा हार्ड जो बुक के कवर्स होते हैं या ऐसा कुछ मटेरियल आपके पास है तो आप उस पर पैटर्न पहले बना सकते हो। 4x4 इंच का स्क्वायर उससे निकाल के फिर उसके मदद से सारे फैब्रिक में से आप काट के निकाल सकते हो इजीली। ये मैंने सारे फैब्रिक के पीसेस काट लिए हैं। इसके 5 पीस, इसके 5 पीस, इसके 5 पीस, इसके भी 5 पीस और इस वाले के भी 5 पीस मैंने काट लिए हैं। तो हम पहले डिसाइड कर लेंगे कि हमें किस पैटर्न में रखना है। कोई सा भी आप रख सकते हो, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा करके मिक्स मैच करके आप कर सकते हो। तो मैं पहले पैटर्न सेट कर लेती हूँ। मैंने ये सारा पैटर्न इस तरीके से सेट कर लिया है। अब मुझे आइडिया आ गया है कि कौन सा पीस कहाँ पे स्टिच करना है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि एक एक लाइन से स्टार्ट करूँगी। तो उसके लिए मैं यूँ उठा उठा के रख लूँगी एक के ऊपर एक। ये मैंने फर्स्ट लाइन के 5 पीसेस उठा लिए हैं, बाकी सब यूं ही रहने दूंगी मैं। तो हम सबसे पहले इस 2 पीसेस उठा लेंगे ऊपर के और इस तरीके से एक दूसरे के राइट साइड को फेस करता हुआ रख के हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर के मार्जिन पे हम स्टिच लगा लेंगे। अगर बेटर होगा आप डबल स्टिच कर लेंगे, यानी कि एक बार यूं जाए फिर और एक बार यूं जाए तो ज़्यादा मजबूती हो जाएगी, या फिर एक स्टिच में भी अच्छा ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब ये खुलेगा तो यूं स्टिच होगा बीच में। फिर हम जो इसका थर्ड वाला पीस है, जो इसका नेक्स्ट वाला पीस है, उसे लेके फिर हम उसी तरीके से इन दोनों को जॉइन करेंगे 1 सेंटीमीटर का मार्जिन देके। इस तरीके से दोनों राइट साइड फेस करेंगे और यहाँ से 1 सेंटीमीटर का मार्जिन देके स्टिच कर लेंगे। तो इस मेथड में सारे 5 पीसेस के मैं जॉइन कर लेती हूँ पहले। तो ये मैंने 5 पीसेस जॉइन कर लिए हैं इस तरीके से। तो अब मैं बाकी के सारे भी इस तरीके से स्टिच कर लेती हूँ। तो मैंने ये 5 लाइन स्टिच कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम प्लेस भी वैसे करेंगे ताकि हमें याद रहे कि कौन सा लाइन पहला है, कौन सा लाइन सेकंड है। वैसे ऊपर नीचे हो जाएगा तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक जैसा फैब्रिक बहुत ज़्यादा क्लोज में ना आए, उस बात का ध्यान रखें। तो अभी ये स्टिचिंग के वक्त, कटिंग के बाद थोड़ा थोड़ा सा जो अनइवन सा आ गया है उसे मैं ट्रिम कर लूँगी। तो मैंने इस तरीके से पूरा स्टिच कर लिया है ये पूरा। तो अब मैं इसे अच्छे से एक बार आयरन कर लूँगी। यहाँ पे मैंने आयरन करके पूरे फैब्रिक पे कांथा स्टिच कर दिया है। कांथा स्टिच का क्लिपिंग मैंने इसीलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। मैं आने वाले अपने किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, या फिर यूट्यूब पे भी इसके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे कि ये स्टिच होने के बाद अभी यहाँ से यहाँ तक विड्थ में 17 इंच है और लेंथ में भी 17 इंच है। क्योंकि हम 16 बाय 16 इंच का बनाना चाहते हैं तो सिलाई के बाद एक्स्ट्रा ये बच गया है 1/2 इंच यहाँ से और 1/2 इंच इस तरीके से, इस तरफ से। तो वो तो हमें सीम अलाउंस के लिए चाहिए जब हम इसे जॉइन करेंगे। तो अभी 17 बाय 17 इंच है। तो इसी मेज़रमेंट से मैंने एक और फैब्रिक काट लिया है इस तरीके से। ये प्लेन वाइट है, ये कपड़ा भी मेरे पास बचा हुआ था तो मैंने यूँ काट लिया है स्क्वायर शेप में इसी के नाप से। अगर आपके पास नहीं है तो आप
नहीं भी काट सकते हो, लेकिन अगर काट के लगा दोगे पीछे, जैसे हम कपड़ों में लाइलन लगाते हैं उस तरीके से अगर लगा दोगे तो ये धागे कभी खुलेंगे नहीं। हम वॉश करने के लिए जब उतारेंगे तो भी अच्छा लगेगा देखने में भी, क्योंकि पीछे के ये धागे नहीं खुलेंगे। तो अब मैं यहाँ इसे यूँ अच्छे से सेट करके इसके ऊपर इसे यूँ चारों कोनों में पूरी इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। यहाँ से पूरा 4 साइड्स को मैं स्टिच कर दूँगी ताकि ये दोनों फैब्रिक जॉइन हो जाए। ठीक है, तो मैंने अब कॉर्नर्स में भी इस तरीके से स्टिच करके दोनों फैब्रिक को अटैच कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पीस एकदम अच्छे से बन चुका है इस तरह। ठीक है, तो अब हम इसे साइड कर लेंगे। फिर मैंने इसी में से जो फैब्रिक मेरा ज़्यादा बचा हुआ था उसके 2 पीसेस कट कर लिए हैं। तो ये विड्थ सेम उतना ही है जितना हमारा कुशन कवर का है, यानी कि 16 इंच प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा सीम अलाउंस के लिए। लेकिन लेंथ में मैंने एक पीस 10 इंच लिया है और एक पीस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा 11 इंच या 12 इंच तक इसे काटा है। जब हम पीछे इसे अटैच करेंगे तो ये ओवरलैप करेगा एक दूसरे को। तो ये एक पीस हो गया, विड्थ हो गया 17 इंच और लेंथ हो गई हमारी 10 इंच। ठीक है, और ये दूसरा पीस हो गया हमारा, विड्थ हो गया सेम 17 इंच और लेंथ हमारा हो गया 12 इंच। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों फैब्रिक्स के एक एक साइड को इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। कैसे करेंगे? इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक। और सेम इसको भी विद वाइज, ये जो है ये हो गया हमारा लेंथ, ये हो गया हमारा लेंथ जो ओवरलैप करेगा, ये है विड्थ। तो ये पार्ट हमें फोल्ड करके स्टिच करना है। इस फैब्रिक में भी सेम ये वाला पार्ट हमें फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो मैं पहले स्टिच कर लेती हूँ। एक 10 इंच का और एक 12 इंच का काटा था, तो सबसे पहले जो 10 इंच वाला है उसे यूँ इसके ऊपर बिछा देंगे इस तरीके से। देख लीजिए, और हमारा जो दूसरा वाला फैब्रिक है, ध्यान दीजिएगा कि जो राइट साइड है दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसका भी ये राइट साइड और इसका भी ये राइट साइड। तो इस तरीके से हमने रख दिया है। छोटे वाला पीस पहले ऊपर, फिर उसके ऊपर ये बड़े वाला पीस। इस तरीके से तो अब मैं इसे पिन से यूँ सेट कर लूँगी ताकि मुझे सिलाई करते वक्त इजी हो और फैब्रिक इधर उधर ना भागे।
यहाँ पे जो 3 लेयर्स हैं ये वाला और ये वाला ओवरलैप करता हुआ है इस तरीके से, तो उसे भी अच्छे से पिन कर लीजिए। इस तरीके से पर्ल पिन लगा देने से स्टिचिंग में बहुत इजी हो जाता है। तो मैं बाकी के 3 साइड्स में भी इसी तरीके से पिन्स लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से चारों कॉर्नर्स में, चारों साइड्स में इस तरीके से पिन लगा लिया है, अच्छे से सेट कर लिया है तीनों फैब्रिक को मिला के। तो अब मैं इसे 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के स्टिच कर लूँगी। स्टिच करते वक्त याद रखिएगा कि पहले जब हम सिलाई मशीन यहाँ रहेगी, एक पिन निकालेंगे, फिर स्टिच करेंगे, फिर पिन तक जाएंगे, पिन निकालेंगे, फिर स्टिच करेंगे। पिन के ऊपर से ना सिलाई मशीन चला दे, वरना सुई टूटने का भी खतरा रहता है, तो ध्यान दें उस बात का। तो फिर मैं इसे पहले सिल लेती हूँ। तो मैंने इस तरीके से चारों कॉर्नर्स, चारों साइड्स स्टिच कर लिया है और मैंने यहाँ पे 2 बार स्टिच किया है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे। और उसके बाद इस तरीके से जिगजैग भी कर लिया है। थोड़ा और फिनिशिंग आ जाएगा और धागे भी नहीं खुलेंगे इसके लिए। तो इस तरीके से मैंने पूरा चारों कॉर्नर्स यूँ स्टिच कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा कुशन कवर बन गया है। मैं आपको इसे यहाँ से उल्टा दूँगी, उल्टा के इसमें कुशन भर के दिखाती हूँ अब। तो फ्रेंड्स, हमारा ये कुशन कवर बन के रेडी हो चुका है और मैंने इसमें कुशन भी भर दिया है अंदर। हमारा फैब्रिक भी रीयूज़ हो गया और घर सजाने का एक न्यू आइटम भी बन गया। तो मैंने इसी तरीके से एक और कुशन कवर बनाया है। ये भी लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से मैंने बनाया है, बस थोड़ा सा अलग पैटर्न दिया है। पर इसमें भी मैंने सेम उसी तरीके से अंदर की तरफ लाइलन अटैच किया है और पीछे की तरफ इस तरीके से सिंगल कलर का मैंने दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा पहला वीडियो अच्छा लगा हो। ये दोनों कुशन कैसे लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरीके के और नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।